द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ एपिसोड नंबर 16 की शुरुआत काइपा और जिंग मुहुआन की खुफिया मुलाकात से होती है, जहां वो और काइपा एक दूसरे के साथ मिलकर वुल्फ किंग के बारे में प्लान बनाते हैं। तभी जिंग मुहुआन कहता है कि वो इस शादी को खत्म करने के लिए काइपा की हर हाल में मदद करेगा, क्योंकि कुई मुलांग को नाखुश देखना इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और इसे अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि क्यों ना हम कुई मुलांग को दाजिया से किसी को लाने को कहें। नेक्स्ट सीन में काइपा कुई मुलांग के पास आती है और तभी कुई मुलांग कहता है कि लगता है कि तुम्हें शादी की तारीख आगे होने का पता चल गया है, जिस पर काइपा गुस्से से कहती है मगर मैंने अभी शादी के लिए हाँ नहीं की, जिस पर कुई मुलांग अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहता है कि काइपा अब तक तुमने जो भी मांगा मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, अब तुम मजीद क्या चाहती हो, जिस पर काइपा जिंग मुहुआन वाले प्लान के बारे में बताती है और कुई मुलांग से कहती है कि मैं अपने दाजिया स्टेट से किसी को यहाँ पर बुलवाना चाहती हूँ। कुई मुलांग इसकी शर्त मान लेता है। तभी काइपा के जाने के बाद ल्यूजुन वुल्फ किंग को इस बात से आगाह करता है कि मैं जानता हूँ कि आप प्रिंसेस से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं, मगर जितने कम लोगों को इस इंचेंटमेंट के बारे में पता लगेगा इतना ही ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो छुप छुप कर लीजियोंग को ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से लीजियोंग आ जाता है, जिसको अचानक देखकर काइपा डर जाती है। तभी काइपा इसको एक कोने में लेकर आती है और इसको अपने प्लान के बारे में बताती है कि जैसे ही आज रात कुई मुलांग दाजिया के लिए निकलेगा तो हम लोग भी इसको फॉलो करेंगे, जिस पर कुई मुलांग हैरान होता है कि प्रिंसेस अभी भी भागने के बारे में ही प्लान बना रही है। उसके बाद ल्यूजुन लीजियोंग के पास आता है और कुई मुलांग से प्रिंसेस के भागने का प्लान सुनकर हैरान होता है, जिस पर लीजियोंग कहता है कि मैंने काइपा को बी सिटी में रहने पर मजबूर किया था, तो मैं काइपा की इस रवैये से मायूस कैसे हो सकता हूँ, और साथ ही कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं आज रात क्या करूँगा। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो वुल्फ किंग के पैलेस से निकलने के बाद इनका पीछा करती है, तो जिंग मुहुआन भी इनका पीछा करता है। जैसे ही वो जंगल में आते हैं तो कुई मुलांग काइपा को हर जगह पर दिखाई देता है। तभी मुहुआन काइपा के पास आता है, जिस पर प्रिंसेस हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तभी कुई मुलांग इनको चारों तरफ से घेर लेता है और अपना मास्क उतारता है, तो काइपा हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दायू एक सिपाही होता है, जिस पर प्रिंसेस गुस्से से कहती है कि कुई मुलांग तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। नेक्स्ट सीन में ल्यूजुन को दिखाया जाता है जो कुई मुलांग के पास आता है और जिंग मुहुआन के बारे में बताता है, जिस पर कुई मुलांग कहता है कि मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला, काइपा के इस प्लान के पीछे कोई और नहीं बल्कि मुहुआन ही है। और तभी वो इंचेंटमेंट को ओपन करके दाजिया चले जाते हैं, जहां मा यिंगजियोंग और प्रिंसेस का फियांसी थककर आराम के लिए बैठे होते हैं। तभी ल्यूजुन इन पर हमला करके इनको बेहोश कर देता है। इन सब को बेहोश करने के बाद वुल्फ किंग ल्यूजुन से इन सब को अपने बी सिटी में ले जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में लीजियोंग को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस के पास आता है मगर दरवाजा बजाने से हिचकिचा रहा होता है। तभी प्रिंसेस दरवाजा खोलती है तो लीजियोंग एकदम घबरा जाता है और तभी प्रिंसेस को बताता है कि मैं कल इसलिए नहीं आ सका क्योंकि कुई मुलांग ने मुझे कैद कर दिया था। तो प्रिंसेस अपने प्लान फेल होने के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कुई मुलांग इतना चालाक होगा। और तभी लीजियोंग काइपा को बताता है कि कुई मुलांग ने कहा है कि वो दाजिया से किसी को लाए हैं और वो आज रात इनसे मिल सकती हैं। नेक्स्ट सीन में ल्यूजुन को दिखाया जाता है जो हुदाई और बाइकी को जंगल में इंस्पेक्शन के लिए लेकर आता है, जहां हुदाई के पेट में दर्द होने की वजह से वो दूसरी सिमत में चली जाती है। तभी जनरल मा को दिखाया जाता है जो किसी बदबू की वजह से उठता है और बाकियों को भी इसी डायरेक्शन में जाने को कहता है, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि वो इस वक्त दाजिया में नहीं बल्कि किसी और जगह पर हैं। तभी वो और हुदाई एक दूसरे को देखकर आमने सामने हैरान हो जाते हैं। हुदाई इनको चोर समझकर इन पर हमला करती है, तो बाइकी और ल्यूजुन भी उनकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाते हैं और ल्यूजुन उनसे उनका पता पूछता है, जिस पर जनरल मा बताता है कि हम दाजिया से हैं। दाजिया का नाम सुनकर ल्यूजुन हैरान होते हुए और अनजान बनते हुए पूछता है कि वो दाजिया जिसका जिक्र प्रिंसेस काइपा करती है। प्रिंसेस काइपा का नाम सुनकर जनरल मा हैरान रह जाता है। तभी ल्यूजुन कहता है कि अगर तुम प्रिंसेस से मिलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नेक्स्ट सीन में जनरल मा और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कुई मुलांग के पैलेस में होते हैं। तभी काइपा वहां आ जाती है, जिसको देखकर मा यिंगजियोंग खुशी से प्रिंसेस को देखता है। तभी काइपा छुपकर आंख का इशारा करते हुए जनरल मा को अकेले मिलने को कहती है। तभी खाना खत्म होने के बाद जनरल मा वहां से चला जाता है और काइपा कुई मुलांग से इजाजत लेकर जनरल से मिलने जाने लगती है, तो कुई मुलांग भी साथ चलने का बोलता है, जिसको देखकर काइपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो जनरल मा से मिलने से इनकार कर देती है। ये सब प्रिंस जिंग का मुलाजिम देख रहा होता है और ये बातें जाकर मू हुआन को बताता है, जिस पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी वो योन च्रो से इस मास्टीरियस आदमी से मुलाकात करवाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में रू को दिखाया जाता है जो जिनयांग से मिलकर इसको सारी बात बताता है। तभी जिनयांग पॉइजन मास्टर के पास आती है और इसको दाजिया से आए हुए लोगों के बारे में बताती है। तभी वो पॉइजन मास्टर को बताती है कि जिनयांग काइपा को वापस लेकर जाना चाहता है, जिस पर पॉइजन मास्टर कहता है कि अगर वो काइपा को ले भी जाएं तो कुई मुलांग इसे वापस लेकर आ जाएगा। तभी वो जिनयांग से कहता है कि जिंग मो हुआन से कहो कि जैसे ही कुई मुलांग की सिक्योरिटी कम हो तो काइपा को मार डाले। सीन में जनरल मू और प्रिंस अलाई को दिखाया जाता है, जहां प्रिंस अलाई कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसेस ने यहां से भागने की कोशिश की हो मगर नाकाम हो गई हो। अगर तुमने प्रिंसेस को बचा लिया तो जब मेरी और प्रिंसेस की शादी हो तो हम जरूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। जिस पर जनरल मा कहता है कि मैं जरूर प्रिंसेस को बचाऊंगा। इनकी सारी बातें योन च्रो सुनकर प्रिंस जिंग मो हुआन को बताता है, जहाँ जिंग मो हुआन काइपा और अलाई की एंगेजमेंट का सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। तभी वो मक्कारी से सोचते हुए कहता है कि किसी बहाने से काइपा और अलाई की मुलाकात करवाओ। जब कुई मुलांग को इनके छुपकर मिलने का पता चलेगा तो वो जरूर काइपा को मार डालेगा। सीन में काइपा को दिखाया जाता है जिसको खिड़की से कोई चिट्ठी फेंकता है और इसमें एक जगह मिलने का लिखा गया था और वो खत मा जिंगजियांग की तरफ से होता है। तभी वो बाहर खड़े गार्ड से टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस अलाई को दिखाया जाता है जिसको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें काइपा ने इसको मिलने का कहा था। इसको पढ़कर प्रिंस अलाई अपने गंदे दिमाग में कुछ सोचते हुए मुस्कुराता है। तभी वुल्फ किंग जो अपने सीक्रेट चैम्बर में होता है, एक गार्ड भागते हुए उनके पास आता है और वुल्फ किंग को बताता है कि प्रिंसेस टॉयलेट के बहाने भाग गई हैं। तभी वुल्फ किंग ल्यूजुन से कहता है कि किसी को भी काइपा के भागने का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो असैसिन दोबारा प्रिंसेस पर हमला करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो भागते हुए इसी जगह पर आती है, मगर सामने से प्रिंस अलाई आ जाता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि जनरल मा कहाँ पर है। जिस पर प्रिंस अलाई कहता है कि नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुमने खुद ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। और तभी प्रिंसेस का हाथ पकड़कर प्रिंसेस को जबरदस्ती किस करने लगता है, मगर तभी अचानक वुल्फ किंग वहाँ से आ जाता है और प्रिंस अलाई को जोर से दीवार पर मारता है। प्रिंस अलाई की शक्ल देखकर वुल्फ किंग को याद आता है कि यह आदमी वही है जिसने प्रिंसेस के साथ दाजिया में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जैसे ही वुल्फ किंग इसको गुस्से से देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। तभी वुल्फ किंग काइपा को अपने साथ पैलेस में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में काइपा और वुल्फ किंग के रोमांटिक सीन को दिखाया जाता है, जहां वुल्फ किंग काइपा के जख्म पर दवा लगा रहा होता है। तभी काइपा कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा अजीब था। अलाई ने मुझे जनरल मा के नाम पर बुलाया, मगर इसकी पहुंच इतनी नहीं कि वो पैलेस में दाखिल होकर वो नोट मुझे देता। तभी वुल्फ किंग को भी ये काफी अजीब लगता है, तो वो प्रिंसेस से कहता है कि वो इस मामले की तह तक जरूर जाएगा। नेक्स्ट सीन में जनरल मा को दिखाया जाता है जो प्रिंस अलाई को कमरे में ना पाकर गुस्से से कहता है कि यकीनन कुई मुलांग को प्रिंसेस और प्रिंस अलाई के रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया होगा, इसीलिए वो प्रिंस अलाई को पकड़कर ले गया होगा। तभी वो वुल्फ किंग के पास आता है और चिल्लाकर प्रिंस अलाई के बारे में पूछता है। तभी वुल्फ किंग कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि प्रिंस अलाई ने प्रिंसेस के साथ क्या करने की कोशिश की है। तभी प्रिंसेस भी वहां आ जाती है और अपने जख्म जनरल मा को दिखाते हुए प्रिंस अलाई की सारी हकीकत बताती है, जिस पर जनरल मा पछतावे से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। और तभी वो जेल में प्रिंस अलाई के पास गुस्से से आता है। इसको देखकर प्रिंस अलाई रोते हुए इसको बचाने को कहता है। भी जनरल मा गुस्से से इसको इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी वो बाहर आता है और प्रिंसेस से कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया है। तभी प्रिंसेस छुपकर इसको एक चिट्ठी देने लगती है, मगर वुल्फ किंग इसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में ल्यूजुन को दिखाया जाता है जो दाजिया से मैरिज प्रपोजल्स की किताबें लेकर आ रहा होता है कि तभी सामने से होंगज्यू आ जाती है। इन बुक्स को देखकर हैरान होकर ल्यूजुन से पूछती है कि क्या आपकी शादी हो रही है, जिस पर ल्यूजुन घबरा कर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और तभी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद होंगज्यू परेशान होकर सोचती है कि क्या ल्यूजुन को किसी से प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो वो किताबें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उन किताबों में वो सारा तरीका होता है कि दाजिया में एक लड़का कैसे एक लड़की को प्रपोज करता है। तभी वो ल्यूजुन से कहता है कि आज मुझे काइपा से मिलना होगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक लीजियोंग से ना मिली तो उसको मेरी आइडेंटिटी पर शक हो जाएगा।
नेक्स्ट सीन में जनरल मा को दिखाया जाता है जो खाने को देखकर गुस्से से मुलाजिम से कहता है कि मुझे प्रिंसेस से मिलना है, यह खाना खाने के काबिल नहीं है, और तभी वो मुलाजिम वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चूनर को दिखाया जाता है जो जनरल मा के लिए खाना लेकर जा रही होती है। तभी दूसरी मुलाजमा से कहती है कि ये जनरल इतना नखरे वाला क्यों है, मैं सिर्फ प्रिंसेस की वजह से इसका लिहाज कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो लीजियोंग के बारे में ही सोच रही होती है और उसी को याद कर रही होती है कि लीजियोंग वहाँ पर आ जाता है। तभी काइपा लीजियोंग को जनरल मा से राब्ता करवाने को कहती है, जिस पर लीजियोंग बहाना बनाकर टाल देता है और इसी के साथ ही वो जनरल मा को लीजियोंग के बारे में बताने को मना करता है ताकि कोई मुलांग को शक ना हो, और तभी वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जनरल मा को दिखाया जाता है जो काफी देर से इसी मुलाजमा का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ चूनर आ जाती है और गिरने ही लगती है कि जनरल मा इसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तो जनरल मा को पहली ही नजर में चूनर से प्यार हो जाता है। तभी चूनर वहाँ से शर्माकर भाग जाती है। रू ये सब देख रहा होता है और वो एक खत में ये बात जिनयांग तक पहुँचा देता है। तभी जिनयांग पॉइजन मास्टर के पास आती है और बताती है कि मा जिंगजियांग चूनर को पसंद करने लगा है। तभी पॉइजन मास्टर मक्कारी से हंसते हुए एक डिब्बी हाइतेंग को देता है और कहता है कि ये दवा जनरल मा तक पहुंचा दो और कोशिश करो कि वो किसी तरीके से ये दवा कुई मुलांग को लगा दे। जिस पर हाइतेंग पूछती है कि मैं जनरल मा को कैसे अप्रोच करूंगी, जिस पर जिनयांग इसे जनरल मा के चूनर को पसंद करने के बारे में बताती है। तो हाइतेंग इसका इशारा समझकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हाइतेंग को दिखाया जाता है जो खुशबू वाले सैचेट्स बेचने के बहाने चूनर तक आती और कहती है कि अगर अच्छे सैचेट्स चाहिए तो मेरे घर पर आ जाओ। जैसे ही वो इसके घर आती है तो हाइतेंग इसको बेहोश करके इसकी शक्ल का मास्क लगा लेती है और हाइतेंग से चूनर बनकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो फिर से जनरल से राब्ता करने के लिए कमरे से बाहर निकलती है, मगर बाहर खड़ी उदास होंगजियो को देखकर हैरान रह जाती है।